व रहमतुल्लाह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे अद-दर्सुल आसिर, लेसन नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं लेसन को। तो दरसुल आसिर, यहाँ पर कुछ जुमला है, जुमला इस्मिया है, इनका हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइना अंता या खालिद, के आइना मीन्स वेयर। यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड मीनिंग को हम क्लियर नहीं करेंगे, डिटेल्स नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग हर वर्ड का डिटेल्स में ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पिछले क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइना अंता या खालिद, हर वर्ड आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, गुजरे क्लास में। आइना मीन्स वेयर, अंता मीन्स यू, और खालिद एक आदमी का नाम है, और या हरफे नेदा है, ओ खालिद, या खालिद, ए खालिद, ऐसा। तो आइना अंता या खालिद, ओ खालिद, वेयर आर यू। आना अमामल बाबी, मैं दरवाज़ा के सामने हूँ। आई एम इन फ्रंट ऑफ द डोर। तो यहाँ पर ए मुजाफ और मुजाफिलाई है। अमामा मुजाफ है और अलबाबी मुजाफिलाई है, इसलिए अलबाब के नीचे जेर लगा हुआ है। अब अमामा एक्चुअल में क्या है, आप लोग शायद पढ़ चुके हैं मफूल फीह के बारे में, कि मफूल फीह वो एक ऐसा इसमें मंसूब है जो किसी फेल के वाक़े होने का वक्त या जगह को बतलाती है। और वो दो टाइप्स के होता है मफूल फीह, एक ज़र्फ़े ज़मन और ज़र्फ़े मकान। ज़र्फ़े ज़मन जो फेल के वाक़े होने का टाइम को बतलाता है, वक्त को, और ज़र्फ़े मकान जो फेल के वाक़े होने का जगह को बतलाती है। यहाँ पर दरवाज़ा के सामने एक जगह को बतला रहा है, तो ये ज़र्फ़े मकान है। ज़र्फ़े मकान में से एक लफ्ज़ अमामा है, वार भी है, वरा है, खल्फा है, तहता है। तो ज़र्फ़े मकान के लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ अमामा है, ये मंसूब होता है। मफूल फीह का एक किस्म का एक वर्ड है, इसलिए यहाँ पर ज़बर है। लेकिन इनके आगे अगर अमामा, खल्फा, इन सब के पहले अगर हरफे जार आता है तो इन पर इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। मीन अगर आता है तो मीन अमामी ज़रूर होता है। तो ये ज़र्फ़े मकान है, एक ज़र्फ़े मकान है जो जगह को बतलाती है। ये यहाँ पर मुजाफ के शक्ल में है और अलबाबी यहाँ पर मुजाफ इलाई है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आना अमामल बाबी, आना मीन्स मैं, कि मैं दरवाजे के सामने हूँ। आई एम इन फ्रंट ऑफ द डोर। अब आइना अंती या स्वाद, आइना मीन्स वेयर, और अंती, अंती ये इसमें जमीर है फेमिनाइन सिंगुलर के लिए, इसीलिए अंती, और मास्कुलिन सिंगुलर के लिए अंता यूज होता है। तो सुआद यहाँ पर फेमिनाइन का नाम है, इसीलिए अंती आया है। तो आइना अंती या सुआद, ओ सुआद, वेयर आर यू। तो आना वरा सितारती, वरा मीन्स पीछे, मैं पर्दा के पीछे हूँ। तो आई एम बिहाइंड द कर्टेन, यहाँ पर वरा ए मुजाफ है और सितारा ए मुजाफ इलाई है। तो वरा ए ज़र्फ़े मकान है, ज़र्फ़े मकान के एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है। तो ए मुजाफ़े और ए मुजाफ इलाई है, दोनों मिलके मुरक्कब इजाफी होके खबर है। ये जितने आप लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जुमला पढ़ रहे हैं, जुमला इस्मिया है। मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया होता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आइनाल जुनाइनातु, आइना मीन्स where, al junaina means garden, तो where is the garden, al junainatu खलफल बैती, के गार्डन घर के पीछे है, तो द गार्डन इज बिहाइंड द हाउस। खल्फा यहाँ पर मुजाफ है, अलबैत मुजाफिला है, इसलिए अलबैत पर जेर है, अलबैती। तो अलजुनैना तो मुब्तदा है और ये दोनों मिलके मुजाफ मुजाफिला मिलके खबर है। तो खल्फा यहाँ पर क्या है, जरफे मकान है, माफुल फीही का जरफे मकान, जो जगह को बतला रहे, घर के पीछे, पीछे वो एक जगह है, तो ये जरफे मकान है। खल्फा ताहता ये सब कुछ जो वर्ड आप लोगों को दिखाई देगा, ये जरफे मकान है, माफुल फी जरफे मकान, तो ये मुजाफ और ये मुजाफिला है। अब नेक्स्ट आइना मकतबू माजिदिन, के वेयर इज द डेस्क ऑफ माजिद, यहाँ पर माजिद मुजाफिला है और मकतब मुजाफ है, इसलिए माजिद के नीचे आखिरी हर्फ के नीचे क्या है, जेर है। तो वेयर इज द डेस्क ऑफ माजिद, तो मकतबू माजिदिन बी जवारी शरीरी, मकतबू मीन्स डेस्क हो गया, यहाँ पर मुजाफे और माजिदिन मुजाफिलाई, माजिद का डेस्क का के की, अगर उर्दू जुबान में ऐसा सेंटेंस होता है तो वहाँ पर मुजाफ मुजाफिलाई का कायदा होता है। और बी जवारी शरीरी, जवार मीन्स नियर और शरीर मीन्स बेड, तो द डेस्क ऑफ माजिद इज नियर टू द बेड। तो समझ में आ गया, ये मुजाफ मुजाफ इलाई मिल के मुब्तदा है और ये खबर है। अब नेक्स्ट चलिए, आइना सल्लतुल मुहमलाती, सल्लतुल मुहमलाती मीन्स होता है डस्टबिन, और यहाँ पर अरब में, अरबिक अरब में सल्लतु मुजाफ है और मुहमलाती मुजाफ इलाई है, इसलिए मुहमलात के नीचे जेर है। तो वेयर इज द डस्टबिन, तो सल्लतुल मुहमलाती तहतल मकतबी, ये मुजाफ है और ये मुजाफिला है, और दोनों मिलके मुब्तदा, और तहता ये भी मुजाफ है और अल मकतबी मुजाफ इलाई है, इसलिए जेर है। तो मुजाफ और मुजाफ इलाई ये दोनों मिलके खबर है। तो द डस्टबिन इज अंडर द डेस्क, तो ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मुब्तदा है ये दोनों मिलके और ये खबर है, और तहता यहाँ पर जरफे मकान है, जगह को बतला रही है कि मकतब के नीचे, डेस्क के नीचे, है ना। अब आईना कलमुर रस्सासी, कलमुर रस्सास मीन्स लीड पेन, और यहाँ पर कलम मुजाफ है और रस्सास मुजाफ इलाई है, तो आईना कलमुर रस्सास ये दोनों मिलके एक ही माना होता है, एक मफहूम होता है, जो लीड पेन को कलमुर रस्सास कहा जाता है। लेकिन अरबिक एराब में तरकीब में कलम मुजाफ होगा और रस्सास मुजाफ इलाई, ऐसा कभी कभी यूज हो जाता है। तो आईना कलमुर रस्सासी, वेयर इज द लीड पेन, कलमुर रस्सासी फौकल मकतबी, फौका मीन्स वन, यहाँ पर मुजाफ है और अल मकतबी मुजाफ इलाई है, तो द लीड पेन इज ऑन द डेस्क, के कलामुर रस्सास जो है वो डेस्क के ऊपर है। अब नेक्स्ट आईना कलामुल हिब्री, कलामुल हिब्र मीन्स फाउंटेन पेन, आईना मीन्स हेयर, तो हेयर इज द फाउंटेन पेन, कलम यहाँ पर मुजाफ है और अल हिब्री मुजाफ इलाई है, तो कलमुल हिब्री फौकल मकतबी, कलमुल हिब्री, कलम यहाँ पर मुजाफ है और अल हिब्री मुजाफ इलाई है, और दोनों मिलके क्या है, मुब्तदा है, और फौका ये मुजाफ है और अल मकतबी मुजाफ इलाई, और फौका क्या है, जरफे मकान है, जगह को बतला रही है, और ये दोनों मिलके खबर है।
मुब्तदा और खबर मिलके जुमला इस्मिया। तो इनका ट्रांसलेशन क्या करेंगे? तो द फाउंटेन पेन इज ऑन द डेस्क, के फाउंटेन पेन क्या है? डेस्क के ऊपर है। आइना कलमुर रसस, वेयर इज द लीड पेन? तो कलमुर रसस फी जैबी हामिदिन। तो कलमुर रसस मीन्स लीड पेन, कलम यहाँ पर मुजाफ है और रसस मुजाफ इलाई, रसासी के नीचे जेर है। और फी जैबी हामिदिन, फी तो हरफ जार है, आप लोगों को पता ही है, आप लोग पढ़ चुके हैं। फी आला ये सब पढ़ चुके हैं। जैबी, जैबी मीन्स पॉकेट, जेब। तो जैबी यहाँ पर मुजाफ है, लेकिन यहाँ पर फी हरफ जार की वजह से जेर है। तो जैबी मुजाफ है और हामिदिन मुजाफ इलाई है, और मुजाफ इलाई मिलके मजरूर, जर और मजरूर मिलके खबर हुआ है। तो कलमुर रसास कहाँ पर है? हामिद के जेब में है। तो द लीड पेन इज इन द पॉकेट ऑफ हामिद। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट तमरीन है, एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में क्या है चलिए पढ़ते हैं। तो आना तिलमीजुन, आना मीन्स मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। आया में स्टूडेंट, इसमी खालिद, इसमी मीन्स माय नेम। तो इस्म यहाँ पर मुजाफ है और या ये मुतकल्लिम। आना जो इसमें जमीर है वो अगर जर के हालत में आता है तो या ये सुकून शक्ल इख्तियार करता है। तो इसमी माय नेम, मुजाफ और मुजाफ इलाई। माय नेम इज, यहाँ पर माय नेम इज खालिद, मेरा नाम खालिद है। हादिही कुर्रसती, हादिही क्या है? इसमें इशारा है, जो फेमिनाइन सिंगुलर के लिए आता है, वाहिद मुअन्नस के लिए आता है। कुर्रसती, कुर्रसा मीन्स नोटबुक, और कुर्रसा यहाँ पर मुजाफ है और एक गोलिया ये मुतकल्लिम के लिए है। तो कुर्रसती माय नोटबुक, तो दिस इज माय नोटबुक। कुर्रसती जमीलतुन, मेरा जो नोटबुक है, कॉपी है, वो खूबसूरत है। तो माय नोटबुक इज अट्रैक्टिव। यहाँ पर कुर्रसती, कुर्रसतुन फेमिनाइन का वर्ड है ना, इसीलिए जमीलतुन आया है, जमीलतुन आखिर में गोलता मुअन्नस की अलामत। तो माय नोटबुक इज अट्रैक्टिव। अब नेक्स्ट, वराकुल कुर्रसती जय्यिदुन, वराकू मीन्स पेज, अल कुर्रसा मीन्स कॉपी। तो वराकू यहाँ पर मुजाफ है और अल कुर्रसा मुजाफिला, इसलिए देखिए नीचे जेर है। तो कॉपी का पेज। जय्यिदुन मीन्स गुड, ये दोनों मिलके मुब्तदा है और एक खबर है, और दोनों मिलके जुमला इस्मिया। तो इनका ट्रांसलेशन करेंगे, द पेज ऑफ द नोटबुक इज गुड। हाजा किताबी, हाजा इसमें इशारा है, जो मस्कुलिन का सिंगुलर फॉर्म है, वाहिद मुजक्कर, इसमें इशारा। और ए हाजा हाजिही, इसमें इशारा लिल करीब। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोगों को याद कराने के लिए थोड़ा जिक्र कर दे रही हूँ। तो हाजा किताबी, किताब मुजाफ है और या मुजाफ इलाई है। आना इसमें जमीर जब जर के हालत में आता है तो माय, मेरा, मेरा बुक, मेरा नाम, ऐसा मीनिंग हो जाता है, और ऐसे या ये सुकून शक्ल इख्तियार करता है। तो हाजा किताबी, दिस इज माय बुक। किताबी जमीलुन, ये मुब्तदा है, मुजाफ मुजाफ इलाई बन के, और जमीलुन खबर है। तो किताब यहाँ पर मुजक्कर का सेगा है, मस्कुलिन का है, इसलिए जमीलुन आया है। तो किताबी जमीलुन, माय बुक इज एलिगेंट। अब किताबी मुफीदुन,
जमीलुन मीन्स भी खूबसूरत है, लेकिन कुछ कुछ जगह मतलब कॉपी बुक के लिए अब खूबसूरत के लिए अट्रैक्टिव, एलिगेंट ऐसे यूज होता है इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पर एलिगेंट लाए हैं। तो किताबी मुफीदुन, किताबी ये भी मुब्तदा है, मुजफ मुजफ इलाई से, और मुफीदुन खबर है। मुफीदुन मीन्स क्या है, यूजफुल। तो माई बुक इज यूजफुल। अब नेक्स्ट, वराकुल किताबी अबियजू। वराकू यहाँ पर क्या है, मुजाफे, और अल किताबी मुजाफिलाई, बुक की पेज, किताब की पेज। और अबियाजू एक कलर है, अबियाजू मीन्स व्हाइट, सफेद, के किताब की जो पेज है वो सफेद है। तो किताबी यहाँ पर मुजाफिलाई है, इसलिए जेर है। तो द पेज ऑफ द बुक इज व्हाइट, ये जुमला इसमिया है, मुजाफ मुजाफिलाई बन के मुब्तदा, और ये खबर, और मुब्तदा खबर मिलके जुमला इसमिया। अब गिलाफुल किताबी असफरू, गिलाफू यहाँ पर मुजाफ है और ये मुजाफ इलाई है। तो किताब की जो गिलाफ है वो जर्द रंग का है। तो द कैसिंग ऑफ द बुक इज येलो। तो आप लोगों को ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है ना? और अगर कोई भी दिक्कत होगी, अगर सवाल होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुहादसा है, बातचीत है, कन्वर्सेशन है। तो चलिए शुरू देखते हैं क्या है कन्वर्सेशन में। तो मा हाजिही, व्हाट इज दिस। हाजिही से आपको पता चलता है कि कुछ मुअन्नस का ही वर्ड हो सकता है, क्योंकि हाजिही मुअन्नस के लिए ही यूज होता है, फेमिनाइन के लिए। तो हाजिही कुर्रसतु हामिदीन, देखिए कुर्रसतु आ गया ना, मुअन्नस का वर्ड। तो हाजिही, हाजिही दिस, हाजिही मीन्स दिस होता है, ये मुब्तदा हो गया। कुर्रसतु हामिदीन, हामिद का कॉपी, कुर्रसतु मुजाफ है और हामिद मुजाफ इलाई है, और मुजाफ मुजाफ इलाई बन के क्या है, खबर है कि ये हामिद का कॉपी है। तो दिस इज द नोटबुक ऑफ हामिद। अब आईना कुर्रसतु हामिदिन, आईना मीन्स वेयर, कुर्रसतु हामिदिन, हामिद का कॉपी, वही है, कुर्रसतु मुजाफ है और हामिदिन मुजाफ इलाई है। तो हामिद का कॉपी कहाँ है, वेयर इज द नोटबुक ऑफ हामिद। तो कुर्रसतु हामिदिन फौकल मकतबी, कि कुर्रसतु हामिद, हामिद का कॉपी कहाँ है, डेस्क के ऊपर है। द नोटबुक ऑफ हामिद इज ऑन द डेस्क। तो फाउ का ये जर्फ मकान है, मकान को बतला रही है किसी फेल का, तो डेस्क के ऊपर है। तो फाउ का मुजाफ है और अल मकतबी मुजाफिलाई है, इसलिए अल मकतब पर जेर है। अब नेक्स्ट, तो कैफा गिलाफुल किताबी, कैफा मीन्स क्या होता है, हाउ होता है, और गिलाफुल किताबी मीन्स किताब की गिलाफ। तो हाउ इज द केसिंग ऑफ द बुक, गिलाफ यहाँ पर मुजाफ है और किताबी मुजाफ इलाई है। तो गिलाफुल किताबी असफरू, द केसिंग ऑफ द बुक इज येलो। तो 10वां सबक इतना तक ही था। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन को। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।